A4, B4, K4, Y4। आज पूरा हरियाणा बोलेगा 1372 स्कूलों पर कसा शिकंजा, विवादों की पाठशाला। एक नागरिक होने के नाते, एक संस्था के अध्यक्ष होने के नाते, या जो एसोसिएशन लोग चला रहे हैं उस एसोसिएशन में अलग अलग पदों को गवर्न करने के नाते, क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम जब संस्था चलाएं तो उस संस्था में नियम कानून पूरे हैं या नहीं है, इसकी भी हम कुछ जिम्मेदारी समझें। हम अपने अधिकारों को तो ध्यान रख रहे हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, हम इसका कोई ध्यान नहीं रख रहे हैं। क्या इसकी जिम्मेदारी एसोसिएशन को या उन निजी स्कूलों के संचालकों को नहीं लेनी चाहिए? नहीं, ये बात आपकी नहीं, ये बात आपकी सत्य है। हमें अपने अधिकारों का जो है और अपनी जो जिम्मेवारियां हैं उनको दोनों में फर्क समझना चाहिए। और जहां तक जिम्मेवारी की बात है, चाहे वो एक आम आदमी है, चाहे कोई बड़ा आदमी है, चाहे कोई संस्था है या कोई छोटी संस्था है, बड़ी संस्था, तो नियम के दायरे में रहेगा। बालियान साहब रहिए आप हमारे साथ, आप रहिए हमारे साथ। बाहर हो जाती है। शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गीता भुक्कल जी, हम महाबहस कर रहे हैं आज 1372 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद किए जाने के आदेश को लेकर। मंत्री जी, हमारा सवाल यह है कि इसके समय को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर मिड सेशन में ही ये आदेश क्यों आया। तमाम यहां प्रतिनिधि मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं कि सरकार को हमारा पक्ष अदालत में अच्छे से रखना चाहिए था। क्या सरकार ने वाकई प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का पक्ष अदालत में ठीक तरीके से नहीं रखा, और अब सरकार क्या कुछ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है? गीता भुक्कल जी। जी देखिए, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ समय रहते हुए बहुत बार सरकारी लेवल पे माननीय मुख्यमंत्री जी के लेवल पे बहुत बार बातचीत हुई। बहुत सालों से नोटिस भी दिए जा रहे थे और कहा भी जा रहा था। लेकिन इस समय जहां तक बात है, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हमें दिशा निर्देश दिए हैं कि आप ये जो 1372 स्कूल है जो गैर मान्यता प्राप्त चल रहे हैं, आप इनको बंद करने के बाद हमें रिप्लाई भी दें और सबमिट करें। तो हमने उसके लिए भी शोकॉज नोटिस अभी प्राइवेट स्कूल्स को इशू किए थे, क्योंकि शिक्षा के अधिकार के तहत हर वो स्कूल जो चल रहा है, चाहे वो पहले से मान्यता प्राप्त है या नहीं है, सभी को ही दोबारा उसमें जो है वो लेनी पड़ती है परमिशन। और इन्होंने क्योंकि मान्यता नहीं ले पाए या कंडीशंस पूरी नहीं हो पाए, हमें भी इस बात का दुख है, लेकिन कोई चारा नहीं है कि कोर्ट इसको मॉनिटर कर रहा है, मैटर इज सब जुडिशियल। और हमारी ये कोशिश रहेगी जो मिड सेशन है उसमें जो हमारे बच्चे हैं इस समय जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हमने सभी जिला अधिकारियों को और अपने स्टेट लेवल पे भी डायरेक्टोरेट में ये दिशा निर्देश दिए हैं कि इंश्योर करें कि हमारे जो बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं उनको चाहे सरकारी। गीता जी, क्या ये मुमकिन है कि एक सप्ताह के भीतर 1372 स्कूलों को बंद कर दिया जाए? ये संभव है? ये कोई खाली हरियाणा में लिया गया फैसला नहीं है, पूरे कंट्री में ये इस तरह के मामले हैं, सभी राज्यों में। आपकी बात सही है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या हमारे प्रदेश में ये मुमकिन है? क्या उसकी तैयारी सरकार ने कर रखी है कि हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसके आदेश का पालन किस तरह से होगा? एक बात कहना चाहूंगी कि हमारे एचआरडी मिनिस्टर है पल्लम राजू जी, मैंने उससे समय बात भी की थी, क्योंकि मिड सत्र है और इस समय स्कूल चल रहे हैं। ठीक है कि इन्होंने मान्यता नहीं ली और इनकी कंडीशन पूरी नहीं है, बच्चों के भविष्य को और स्कूलों को देखते हुए हमें ये निर्णय अगर हम कर दें, लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर पर लिया गया निर्णय है और शिक्षा के अधिकार के तहत, और ऊपर से कोर्ट इसको मॉनिटर कर रहा है, तो सरकार इसमें चाहे भी तो हमें कोर्ट के हिसाब से उसकी पालना करनी पड़ेगी। ठीक है मंत्री जी, आप ठीक है, आपने कहा दिन में आज आपने मीडिया से बातचीत की और इन लोगों को भी भरोसा दिलाया और अभिभावकों को भी भरोसा दिलाया है गीता जी कि बच्चों का दाखिला दूसरे स्कूल में होगा, इस बात की गारंटी सरकार लेगी। क्या कोई अभी तक मैकेनिज्म डेवलप किया है आप लोगों ने कि वो कैसे होगा, उसके लिए हम क्या व्यवस्था करेंगे? डीसी वगैरह को किस तरह से ऑर्डर दिए गए हैं? ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक गीता जी हुई है क्या? कल हमने जो हमारे प्राइवेट एसोसिएशन है उनके एसोसिएशन के साथ में हमने मीटिंग भी रखी है। हम भी कोशिश करेंगे कि किसी प्रकार की किसी को परेशानी ना हो, क्योंकि स्वयं सरकार को अगर फैसला लेना पड़ रहा है तो यहाँ बहुत ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित है तो हमें कोर्ट के आदेशानुसार इस तरह की कार्रवाई जो है हमें करनी पड़ती है। कल हमने जो है सब एसोसिएशन के साथ में जो है मीटिंग रखी है और कोशिश करेंगे कि क्या समाधान होगा, क्योंकि फिलहाल तो कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार हमने कहा है कि
स्कूलों को शोकॉज नोटिस दिए गए। एक और सवाल गीता जी उठ रहा है और वो है शिक्षकों की रोजी रोटी को लेकर। हजारों शिक्षक जो इन गैर सरकारी गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ाते हैं वो बेरोजगार होंगे। इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? क्या सरकार इस बारे में भी कुछ सोच रही है? क्योंकि एक तरह की इमोशनल बात एसोसिएशन की तरफ से भी की जा रही है कि बच्चों के भविष्य का क्या होगा, उन लोगों की नौकरियों का क्या होगा। क्या सरकार ने इस बारे में भी कुछ सोचा है गीता जी? बहुत बार सरकार के लेवल पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के लेवल पर, हमारे लेवल पर, अधिकारियों के लेवल पर कई 100 बार इन लोगों से मीटिंग हुई है और हमने एसोसिएशंस को जितना रिलैक्सेशन हरियाणा सरकार ने दिया हद तक बहुत ज्यादा दिया, क्योंकि अब शिक्षा का अधिकार कानून बन चुका है और कानून के तहत जो चीजें जरूरी होती हैं उसमें अगर सरकार चाहे भी तो कई बार मदद करने की स्थिति में नहीं होती। सरकार की बहुत जिम्मेदारी बनती है। हर किसी मामले में हम सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, लेकिन आप एक शिक्षा मंत्री हैं। कई बार आप लोगों की बातचीत एसोसिएशन के साथ हुई है अलग अलग स्तर पर। क्या आप ये मानते हैं कि एसोसिएशन या फिर जो निजी संस्थाएं हैं वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रही हैं? कई बार उन्हें नोटिस किए गए, कई स्तरों पर नोटिस किए गए, लेकिन बार बार किसी न किसी तरह का बहाना बनाकर उन नोटिसों को दरकिनार किया गया और अब वक्त आ गया है कि एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश में और देश में भी इस तरह का माहौल है जहां ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अब शिक्षा एक व्यापार बनकर रह गई है। गीता जी। जी देखिए, मैं इसमें कहना चाहूंगी कि हमने जो नोटिस इनको इशू किए या रिलैक्सेशन दी, लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें और उस क्वालिटी एजुकेशन में जो नॉर्म्स होते हैं एक स्कूल खोलने के लिए या मान्यता के लिए वो पूरा करना अति आवश्यक है। और हम लोग जहाँ क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, आज नए नए स्कूल, मॉडल स्कूल्स हैं, दूसरे स्कूल्स हैं, खोल रहे हैं, नई टीचरों की भर्ती हम कर रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि जो बच्चे शिक्षा पाए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पाए, चाहे एडेड स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में, उनको अच्छी शिक्षा दी जाए। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स को जो शिक्षा के अधिकार के तहत 25% बीपीएल बच्चों को जो एडमिशन देना है वो जिम्मेवारी इन पर है। दूसरा 134A के तहत 25% सरकार ने कानून बनाकर ये बात कही थी कि गरीबों के बच्चों को 25% एडमिशन जो है वो ये लोग प्रोवाइड करें। जो गीता जी ये लोग देते नहीं, जो ये लोग देते हैं 10% कर दिया वो इन्होंने नहीं दिए। बहुत बार धरना, जुलूस, प्रदर्शन और सरकार ने दबाव में आने के बाद, मैं जरूर कहना चाहूंगी एक प्रकार का इस तरह का दबाव, घेराव हर जगह ये शुरू हुआ कि दिशा कोर्ट में मामला होने के बावजूद ये आदेश हुए कि 25% की जगह आप 10% एडमिशन जो है हमारे गरीब बच्चों को दें और सूची को डिस्प्ले करें। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बार बार ये प्राइवेट स्कूल्स अपनी फीस भी बढ़ाते हैं, फीस भी बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरह की शिकायतें भी रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ये अकोमोडेट करते हैं कि आप अपने बच्चों, आप हमारे स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं तो अपनी जिम्मेवारियों को भी पूरी तरह से निर्वहन करें। प्राइवेट स्कूल्स भी अपनी जिम्मेवारियों को निभाएं। दे आर नॉट ओनली द प्योरली कमर्शियल इंस्टीट्यूट। प्राइवेट स्कूल्स को अपनी जिम्मेवारियां भी निभानी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने जितना ज्यादा सरकार आने के बाद प्राइवेट स्कूल्स के लिए किया है, बल्कि हमें कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी साल दर साल हम जो है इनको मदद करते हैं और मदद करने की कोशिश में भी रहते हैं। पर कई बार जब कानून के हिसाब से सरकार को जब कार्य करना होता है तो वो भी कई बार हमारे बस में नहीं रहता। हम चाहते हैं कि शिक्षा के अधिकार के तहत न कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, बल्कि जो भी सुविधाएं हम और दे पाए वो जरूर बच्चों को। गीता जी, एक आखिरी सवाल, उसके बाद राम अवतार शर्मा जी हमारे साथ हैं। वो कोई सवाल आपसे करना चाहते हैं कि हम दो टूक शब्दों में ये मान लें आपसे एक शिक्षा मंत्री होने के नाते कि एक हफ्ते के भीतर 1372 गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूल हमारे प्रदेश में बंद होंगे। सरकार इस बात को लेकर पूरी तरह से पुख्ता विचार कर चुकी है, चूंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर है, या फिर कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी? गीता जी। देखिए, मैं तो कहना चाहूंगी कि बहुत बार कंटेम्प्ट और कोर्ट के नोटिस हुए, हमारे ऑफिसर्स की पर्सनल अपीयरेंस वहां पर हुई है और कोर्ट ने हमें दिशा निर्देश दिए कि इतनी बार कहने के बावजूद भी आप इन स्कूलों को क्यों नहीं बंद कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने इस मुद्दे को उठाया और मैं तो न केवल शिक्षा मंत्री होने के नाते
केवल सरकारी स्कूली व्यवस्था की, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के हित में भी एक बात कहती हूँ। हमने इन एसोसिएशंस को बहुत बार भी कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी आप अपनी एसोसिएशन का मुद्दा जो है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी में जरूर उठाएं, वहां पर अपनी रिप्रेजेंटेशंस भेजें कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई फैसला हो, ताकि हम 20 सत्र में इस तरह के स्कूलों को बंद ना करें। लेकिन ये पूरे देश भर में शिक्षा को लेकर जो एक होड़ चली है, अच्छी शिक्षा देने की बात जो चली है, उसमें एक निर्णय लिया जा रहा है कि जो इस तरह के स्कूल चल रहे हैं, जिनको सरकारों ने बार बार समय दिया है, और अगर उन्होंने, ठीक है दिक्कत है, उनको वो नई टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा कर पा रहे हैं, लेकिन सरकार की भी कई बार मजबूरी हो जाती है, फिर भी हमने जो है एसोसिएशन से बातचीत के लिए कल का समय रखा है। जी, कोशिश करेंगे कि इनके साथ कोई इंजस्टिस ना हो। गीता जी, प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव राम अवतार शर्मा जी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में है, आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं। शर्मा जी कहिए। माननीय मंत्री जी, चंडीगढ़ जब मीटिंग हुई थी हमारी अप्रैल में, तो आपने ये कहा था कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरें। 7 अप्रैल तक का आपने टाइम दिया था सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर के, और जो स्कूल अनरिकॉग्नाइज है वो भी ये फॉर्म भरे, और उन स्कूलों की वेरिफिकेशन हम करेंगे, और जो स्कूल जहां तक कंडीशन पूरी करता होगा उसको मान्यता दे दी जाएगी। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मिड सेशन में जब ये अप्रैल में हमारा ये फैसला हुआ था, आपने ये कहा था कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर दो, कोई स्कूल बंद नहीं होगा। 1 साल का समय आपने दिया, हम सरकार के शुक्रगुजार हैं, सरकार ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम ये नहीं कहते कि सरकार ने हमें बहुत कुछ दिया है, पर कोई भी चीज को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, थोड़ा सा ठीक करेंगे, उसको टाइम लगता है, शहरों में जमीन नहीं मिलती। तो आपसे निवेदन ये है कि इन स्कूलों को मिड सेशन में बंद ना करके आप 31 मार्च तक का इनको समय दे दें। लेकिन शर्मा जी, मंत्री जी कह चुके हैं कि वो कोर्ट के आदेश की बाध्यता से जुड़ी हुई है। मंत्री जी कहिए। देखिए, मैं इसमें कहना चाहूंगी, जो हमारी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, काफी सारी एसोसिएशन है, उनके साथ मीटिंग भी हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं, हमने इनको डेट भी बढ़ाई, शो कॉज नोटिस और सेल्फ अटेस्टेशन, जो समय रहते हमारे बहुत सारे स्कूलों ने सेल्फ अटेस्टेशन फॉर्म हमें नहीं दिए, हमने समय भी बढ़ाया। उसके बाद जब फॉर्म आए, और हमने पूरी कोशिश की कि जिनकी डिक्लेरेशन के बाद कंडीशंस पूरी होती हैं, हम उनको जरूर मौका दें और स्कूलों को चलने दें। लेकिन इन स्कूलों में ज्यादातर संख्या वो है जिन्होंने फॉर्म कभी मान्यता के लिए भरे नहीं, और बहुत छोटे छोटे कमरों में चल रहे हैं और दुकानों की तरह चल रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहूंगी कि बहुत से स्कूल ऐसे चल रहे हैं जिसमें लिखा होता है कि 8वीं पास के बाद सीधा आप 12वीं पास करिए, 10वीं के बाद सीधा आप BA पास करिए, आप MA पास करिए, इस तरह के होर्डिंग्स लगे हुए हैं। तो बहुत सारी चीजें देखने के बाद ही कुछ स्कूल जो है वो सेलेक्ट हुए, और वो बंद करने की प्रक्रिया जो है इस समय शुरू हुई है। फिर भी हमने हमारे सभी ऑफिसर्स को निचले लेवल तक दिशा निर्देश दिए कि आप किसी प्राइवेट स्कूल के साथ इनजस्टिस ना हो, आप उनकी पूर्णतः सुनवाई जरूर करें, लेकिन जो कानून के तहत है वो कार्रवाई करना तो कई बार अति आवश्यक। यानी गीता जी, आपको ये तय है, स्कूल ऐसे भी हैं जिन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरा है, इन स्कूलों में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनको 1 साल का आपने समय दे रखा है, उनका आप क्या करेंगे मंत्री जी? मेरा गीता जी हमारे साथ आप बने हुए हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। गीता जी, इनका सवाल ये है कि जिन लोगों ने 1 साल का फॉर्म भर रखा है, उन स्कूलों के लिए क्या कोई अलग व्यवस्था है, जिनको आप लोगों ने समय भी दे रखा है? कि हमारे जो शिक्षा अधिकार आया उसके बाद मार्च 30, 2023 तिथि थी, जिसके तहत हर स्कूल जिससे मान्यता ली हुई है या नहीं ली हुई है, सभी को मान्यता लेना अति आवश्यक है। और बार बार ये बात बताई भी गई, बार बार रूल्स में भी अमेंडमेंट हुआ, लेकिन फाइनली जब कोई रूल जो है अब कानून के रूप में हमारे पास जब सामने है जी, हमारी कोशिश ये रही कि किसी तरह से ये स्कूल चलते रहे, लेकिन सरकार की भी कई बार मजबूरी होती है। फिर भी हमने बातचीत के लिए कल एसोसिएशन को बुलाया है। A4 B4 K4 Y4, आज पूरा हरियाणा बोलेगा 1372 स्कूलों पर कसा शिकंजा। विवादों की पाठशाला।